इनकी कमाई की बात करते हैं। शहजादा फिल्म के लिए बोलते हैं कि आपने बहुत ज्यादा चार्ज किया है। तो ये आपकी सच्ची में फीस ज्यादा हो गई है या फिल्म का टाइटल आपने देखा शहजादा है तो आप ज्यादा मांग लो? पाजी ऐसा होता तो हर पिक्चर का नाम शहजादा रखता मैं। वाह। अच्छा मैंने एक और बात सुनी अर्चना जी, आपको पता है OTT पे सबसे महंगी बिकी है इनकी फिल्म भाई साहब की। क्या बात है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू ब्रो। थैंक यू। पर नॉर्मली कभी कभी होता है ना, हम कोई महंगी चीज जब खरीद लेते हैं तो फिर हम बाकी खर्चों में कटौती करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम मटर पनीर खा रहे हैं तो आलू मटर पे आ जाते हैं। तो आपने जब इतनी महंगी फिल्म बेची, आपने जाके उनको देखा भाई साहब को जिनको बेची कि वो सूट बूट में ये लुंगी बनियान में आ गए? वो पहले ही लुंगी बनियान में आ चुके थे। क्यों? बस ऐसे ही, वो लेने से पहले हो जाता है। कार्तिक का फिल्म में एक डायलॉग है, जो कहूंगा सच कहूंगा। तो जनता के कुछ सवाल हैं, इल्जाम है बल्कि। अच्छा मैं इल्जाम है? हाँ उन्होंने लिख के दिए बकायदा। कहते हैं जब कार्तिक आए तो आप पूछिएगा, सच सच कहूंगा मोमेंट। ओके। तो आप पर पहला आरोप यह है कि आपको अपनी किसी को स्टार से प्यार नहीं होता, खाली प्रमोशन करने के लिए आप कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते हैं। इज इट ट्रू? छुपाना भी कंट्रोवर्सी थोड़ी है, ये तो रोमांस ही है। मोहब्बत ही फैला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैंने नहीं फैलाया। ये फॉल्स है, ट्रू नहीं है। ओके, आप पे ये एक और इल्जाम है कि आपको दोस्ताना रास नहीं आता। ये इल्जाम सही है? नहीं, ये भी झूठ है। कहते हैं कि आप दिखने में भले ही क्यूट हैं, लेकिन आपके अंदर एक शरारती बच्चा छुपा हुआ है। ये सच है? वो बच्चा छुपा रहना चाहिए। शरारतें होंगी, वो मस्तियां छुपाना होंगी। आता है। आपके ऊपर एक और इल्जाम है कि रोमांटिक सीन में आप जानबूझ के रीटेक करते हैं। कभी कभी। कार्तिक एक बात बताओ, जैसे मैंने इसमें देखा, इसमें आपका नाम जो है बड़ा मैच्योर सा नाम साउंड करता है, अर्जुन पाठक। इससे पहले सोनू, हाँ, गुड्डू यही नाम होते थे। रज्जो, गोगो। तो ये आपने डायरेक्टर को खुद बोला कि गोगो वोगो बोल के लड़कियां गाल खींच जाती, मेरे को कोई बड़ा नाम दो। अर्जुन पाठक। हाँ नहीं, मैंने ऐसा बोला नहीं, उनको ऐसा लगता था कि इसका नाम गुड्डू ही देख हो के सकता क्यूट सा नाम है। रख इसका देते हैं। नाम सोनू हो सकता है, गुड्डू हो सकता है, हाँ, रज्जो। राम माधवानी सर को ही लगा इसका नाम अर्जुन पाठक हो सकता है। अच्छी बात है बहुत। हाँ। मरनाल, आपका निकनेम क्या है? गोली। गोली क्यों आप गोली दे देती हैं लोगों को, क्या क्यों है आपका? गोली मारने का मन होता था सबको। ओहो ठाकुर साहब, आप तो गुस्सा ही कर गए। क्यों आपका मन ऐसे क्यों होता था गोली मारने का? आई हैड बॉय कट, मतलब आपसे भी छोटे बाल थे मेरे, तो फिर? सबको लगता था कि मैं लड़का हो तो बहुत गुस्सा आता था। मृणाल एक ऐसा नाम है, ये तो लड़कों का नाम है। अब देख रहे होंगे, मर रहे होंगे सोच सोच के। आई स्वेयर कपिल, जब मैसेज आता कि हाँ, एंड में एक आता है डिस्क्लेमर, PS, व्हाई विल यू रिप्लाई, यू आर अ बिग स्टार नाउ, यू विल हैव लॉट ऑफ एटीट्यूड। एंड आई रिप्लाई टू दैट पर्सन, आई बी लाइक, तूने जो किया ना, तूने जो जो चीजें मुझे बोली है ना बचपन में, दैट यू आर अ बॉय एंड ऑल दैट नास्टी स्टफ, अब पता चल के लाइक हाँ यार अब तो तू बड़ी हॉट हो गई। सेड टॉक टू माय हैंड एंड गेट लॉस्ट। बहुत परेशान। इतना गुस्सा तो किसी को उसी पे आता है जिस पे कभी प्यार भी रहा हो। गॉट इट। अभी क्या करूं? You got it. ठीक You है। got it, Kapil. You got it. He always gets it. उनका मिरर तो दूसरी साइड होता है। मिरर देखती कहाँ है? नहीं, दोनों तरफ है। दोनों तरफ है। कार्तिक बोलता है अर्चना जी का मिरर तो इस तरफ होता है, हमारी तरफ। मैडम दोनों तरफ है। दोनों तरफ नजर रखें। ये एक मुझे आप सब तीनों से बात पूछनी है। इतने तीखे मुंह ये कैसे करते हो आप लोग? हमारी गर्दन हमारी ठुड्डी के वजह से झुक जाती है। हाँ, क्या खाते हो आप लोग? ये शादी ना होने के और बॉयफ्रेंड्स ना होने के Bye, bye. मैं तो शादीशुदा There हूँ you यार। work out. Oh yeah. मत बोलो यार। Sorry. भूल ही गई। सो मैं रनिंग आप क्या करते और हो तीखी कार्तिक? नजरों से देखो सभी जगह। तीखी नजरों से ऐसे आप बहुत स्वीट से देखते हो ना, इसलिए शायद मतलब स्वीट खाने से जैसे वजन बढ़ता है, शायद हो सकता है कि स्वीट देखने से भी बढ़ता हो सर। अच्छा, आप रनिंग करती हो। इतनी खूबसूरत बात बोली आपने। पर दुर्भाग्य हम दोनों शादीशुदा हैं।
ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे आप धमाका कर सकते हो? सच वाले बोलने एक तो आपकी फिल्म, एक तो फिल्म। धमाका, धमाका ने ये धमाका सब कर ही तो दिया। बोल ही देंगे। एक बोल दिया मैंने, अब दो आप बोलो। ये तो मेरा एक था। हाँ, एक फिल्म, उससे धमाका कर ही रहे हैं। एक कपिल शर्मा के शो में आ गए, वो धमाका हो गया। तीसरा दिवाली पे पटाखे। दिवाली पे धमाका होते ही है। हाँ, वाह, 5 सेकंड बोला था, 15 सेकंड में ही जवाब दे दिया। 15 में दिया। ओके, लास्ट क्वेश्चन अमृता जी आपका। हाँ जी, 3 चीजें जो हम वॉशिंग मशीन में धो सकते हैं कपड़ों के अलावा। कुछ भी शूज, शूज, यस, माइक माइक। हाँ, नहीं, और माइक ये माइक तो ज्यादा हो जाएगा, बनाना। करंट लग जाएगा। ये नहीं बोला ना कि धो सकते हैं बिना खराब हुए। हाँ हाँ हाँ, कुछ भी धो सकते कोई हैं भी आप। धो सकता है। मैं खुद जा सकती हूँ वॉशिंग मशीन में। नहीं, क्वेश्चन ही कमाल था, सीरियसली। यही तो है हमारा शो, हमें खुद नहीं पता होता हम क्या कर रहे हैं। बस मजा आ रहा है तो आ रहा है। अमृता जी, आप खुद इतनी यंग हैं, गली बॉय में आप रणवीर की जब माँ बनी, आपको इस बात की खुशी थी कि मैं गली बॉय कर रही हूँ, कि इस बात का दुख था कि मैं रणवीर की माँ क्यों बन रही हूँ? तो रणवीर मुझे कहता था कि आमतौर पे एक्ट्रेसेस एज चुराती है, मतलब कम बताती है। जी। आपने शायद ये रोल हासिल करने के लिए एज बढ़ा के बताया बढ़ा के था, बोली। ऐसे वो मुझे कहता था। लेकिन मुझे वो किरदार बहुत पसंद आया। And you did it amazingly well. सुपर सुपर सी। Too good. अमृता, एक बात बताइए, ये ट्रेलर रिलीज हुआ तो आपको आपके काम की तारीफ के ज्यादा फोन आए कि ये वाले फोन ज्यादा है कि अरे कार्तिक, अपने सर्कल में होती है ना लड़कियां, कार्तिक से मेरी बात कराओ ना, हेलो ऐसा छो मत, मतलब मुझे एक बताना है सबको। मैंने कार्तिक को बोल के रखा है कि अपने फैंस को बताओ कि बाकी वक्त मैंने बहुत अच्छा बर्ताव किया है, भले फिल्म में मैंने थोड़ा सा बॉसी बर्ताव किया हो, तो आपको मुझे बताना पड़ेगा। और बहुत लड़कियां पीछे मेरे पड़ी इसके लिए कि इसको इससे गुस्सा कर जाती हैं वो टीनेजर लड़कियां, अरे आपने कैसे डांटा है ना। बाप रे, वही मुझे डर लग रहा है। मेरे से तो क्योंकि प्यार से बाद बात में ये करते हैं। लोग मुझे हाँ, बट इवन माई फ्रेंड्स आर लाइक, कार्तिक को बोलो अपना DM पढ़ ले। एंड आई एम लाइक, क्या? पढ़ लेना प्लीज सबके लिए। इंस्टाग्राम हैंडल हो सकता है पढ़ भी लेता हो, फिल्म तो 10 दिन में खत्म होगी, बाकी 30 दिन क्या किया। अमृता जी NSD से भी हैं, मैंने देखा सेक्रेड गेम्स में आपने नवाज भाई को बड़ा तंग किया, नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब को बहुत तंग किया आपने। इसका कोई रीजन ये तो नहीं था कि NSD के दिनों में उन्होंने आपको तंग किया था? नहीं, हाँ, मतलब वो मेरे सीनियर हैं, बहुत सीनियर है वो मेरे। अच्छा, ये सुनकर उनको बिल्कुल अच्छा नहीं उनको लगा। अच्छा नहीं लगेगा। हालांकि सेक्रेट गेम्स में मुझे ताई ताई बुलाने में उसको बड़ा मजा आ रहा था। अच्छा। मैं तुझे ताई बुलाऊंगा, मैंने कहा अच्छा। लेकिन ऑन स्क्रीन में उनको बड़ा तंग कर रही थी, लेकिन ऑफ स्क्रीन वो मेरी बड़ी खींचते थे। अच्छा। क्योंकि अच्छा, मुझे उल्टा। बहुत बोलना था और वो सुन रहा है ना पूरा। हाँ। तो मेरे डायलॉग्स मतलब, और वो सारे ऐसे बबोचो वगैरह कुछ नाम थे ना उसमें, अजीब अजीब से नाम जी। थे यार जो याद करने थे। तो नवाज ऐसे आता था, मुझे देखता था कि अभी इसको बहुत याद करना है। फिर अनुराग को बोलता था, यार मेरा तो हो गया याद, क्योंकि उसको कुछ था ही नहीं। हाँ, चले अभी, अरे तेरा नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, अरे इसके लिए रुकते हैं यार, इसका नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है। तो ऐसे बहुत मेरी खींचता था, लेकिन बहुत पुराना दोस्त है, तो बहुत मजा आता है उसके साथ काम करने में। रमन राघव से हमारी मतलब ऑन बट आप स्क्रीन। दोनों के सीन्स कमाल के थे उस। थैंक यू, थैंक यू। कार्तिक, हमने आपके बारे में एक नई खबर सुनी है कि जी। आप बचपन में मेले में खो गए थे। मम्मी पापा छोड़ गए थे मुझे छोड़ गए थे? गलती से। आपको पता है हमारी बड़ी सिमिलर स्टोरी है। क्या? मेरे भी मम्मी मेरे को मेले में लेके गई थी कहीं, और फिर मैं भी गुम गया। सोचो मम्मी तुम्हारा कितना नुकसान होता। और मम्मी मुझे ढूंढ रही है, मुझे बहुत धुंधला धुंधला याद है, 5-6 साल का होऊंगा शायद, पता नहीं। तो मुझे कोई उठा के लेके आ रहा है, और मम्मी और मेरी मासी, और जो मुझे उठा के ला रहा है उसने ढूंढा बेचारा, वो अनाउंसमेंट जहां हो रही है वहां पे देने गया, और मेरी मम्मी तो सीधा उसकी दाढ़ी पकड़ी, तेरे पास मेरा बच्चा क्या कर रहा है। उफ, मैंने मेरी माँ को पहली बार इतने गुस्से में देखा। हालांकि भूली आप थी, मुझे पता है। कहीं मोबाइल रख के नहीं भूल जाते, तो बच्चा रख के भूल गई। How old were you? मैं पता नहीं मम्मी कितने साल का होऊंगा, 4 साल का सीगा। मेमोरी देखो मेरी तब से शार्प है। अब आपके मुद्दे पे आते हैं, ये कब हुआ था, क्या हुआ था? मैं आई थिंक कितना 5 साल का था। मम्मी कितना, हाँ हाँ बोल 5 कितना नुकसान होता आपका भी। बहुत बोल रही ओह, तो तो प्यार फिर से बोल रही, बहुत नुकसान होता प्यार का। अच्छा, जब आप गुम हुए होंगे अनाउंसमेंट तो हुई होगी, हाँ। मेरी भी हुई थी, हाँ ना, है ना? तो आप मोनोलॉग बड़ा अच्छा बोलते हैं, हाँ। आप बड़े टैलेंटेड हैं, हाँ। एक सांस में कितनी सारी चीजें बोल जाते हैं। अगर मान go लो for किसी it. का बच्चा गुम हुआ है, आपने अनाउंसमेंट करनी है मेले में लंबी सारी, आइए मंच पे आइए जरा।
कार्ड थे 5 साल का ही था मैं तब जब ये हुआ था। तो मेला जो होता है ना, तो उसमें कई बार ऐसे चीजें हो जाती हैं, ऐसे बच्चे खो जाते हैं, तो अनाउंसमेंट होता है, वो स्पीकर होता है वो भोपू वाला। तो ऐसे ही वो आई थिंक अनाउंसमेंट कर रहे थे, बोल रहे थे कि अरे सुनिए, एक बच्चा लाल चड्डी में खो गया है। गो फॉर इट उस चेक भी करते हेलो 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 हेलो, चेक चेक चेक, साउंड चेक। एक बच्चा लाल चड्डी में खो गया है, उम्र 6 साल है, हर सुंदर औरत को अपनी माँ बता रहा है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, सुंदर औरत सुनकर भीड़ मत लगाइए, आगे बढ़िए, मेले को आगे बढ़ाते रहिए। चेक 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 चेक। हाँ, ये आपका अपना मेला है, शताब्दी मेला। सिर्फ 50 रुपए एंट्री टिकट पे आप जीत सकते हैं बम्पर ड्रॉ के एक नई चमचमाती फटफटिया। शराब पी के मेले पर मत आना, शराब आपको मेले में ही मिलेगी। भाई साहब यहाँ मत, यहाँ शराब नहीं मिलेगी, यहाँ पे मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, चलिए आगे बढ़िए। हाँ, तो मैं कह रहा था, वो बच्चे ने लाल चड्डी पहन रखी है, उम्र 6 साल है, सुंदर सुंदर औरतों को अपनी माँ बता रहे हैं। सुंदर औरतें देखकर इसके बाप बनने की कोशिश ना करें। इससे पहले कि बच्चे की मूछें निकल लें, जिसका भी है 150 रुपए में ले जाइए, क्योंकि सुबह से 150 रुपए के चिप्स खा चुका है। जल्दी आइए, आपका अपना मेला, जापानी तेल प्रयोजित शताब्दी मेला। कार्तिक के मम्मी पापा भी यहाँ पे मौजूद हैं। कार्तिक को तो प्यार करते ही हैं, हमें भी बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच मैम, सर शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मतलब जितनी बार भी कपिल शर्मा शो आपके शो में आया हूँ, ये हमेशा एक चीज ही बोलती है कि हमें वो शो में जाना है, कपिल शर्मा। थैंक यू। और मैंने एक चीज देखी है, माँ बाप की चॉइस अच्छी हो ना, बच्चे भी टैलेंटेड निकलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, सुपर ब्रो। चलो थैंक यू।